पहल पे 26 सितंबर से 4 अक्टूबर तक बिल्किस बानो के गांव रंधीकपुर से एक पदयात्रा निकालने की कोशिश की गई, जो 4 अक्टूबर को अहमदाबाद में ख़त्म होनी थी। लेकिन गुजरात की पुलिस ने हमें ऐसा नहीं करने दिया। 25 तारीख को हमें गोधरा में हिरासत में लिया गया, 26 तारीख को हमें खेड़ा ज़िले में हिरासत में लिया गया और फिर पुलिस ने हमें अहमदाबाद पहुंचा दिया। मैंने 27 तारीख से 2 अक्टूबर तक एक अनशन किया। पदयात्रा बिल्किस बानो से माफ़ी मांगने के लिए थी, अनशन प्रायश्चित करने के लिए था कि उसके साथ इतना बुरा हुआ। लेकिन हमारी पार्टी सोशलिस्ट पार्टी इंडिया ने ये तय किया है कि चूँकि बाकी कोई भारतीय जनता पार्टी से तो हमें कोई उम्मीद ही नहीं है, जिसका एक विधायक बताता है कि बिल्किस बानो के जो 11 बलात्कारी और उसके परिवार के सदस्यों के हत्यारे हैं, जिसमें एक 3 साल की लड़की है जिसको पटक के मारा गया और उसके गर्भ का बच्चा मारा गया, वो कहते हैं कि ये संस्कारी ब्राह्मण हैं इसमें, इसलिए इनको छोड़ा गया है। बहुत शर्म की बात है कि गांधी के गुजरात में सत्य और अहिंसा दोनों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये बिल्किस बानो सवाल उठता है, जैसा महुआ मोइत्रे तृणमूल कांग्रेस की सांसद ने सवाल पूछा है कि हमें ये पूछना पड़ेगा सवाल कि बिल्किस बानो एक महिला है या मुस्लिम है। हमें लगता है कि वो एक मुस्लिम होने से पहले एक महिला है, क्योंकि भारत की हर एक महिला के साथ, किसी धर्म की हो, किसी जाति की हो, वो घर में हिंसा झेलती है, घर के बाहर हिंसा झेलती है। शायद इतना बुरा नहीं झेलती होगी जितना बिल्किस बानो के साथ हुआ, सामूहिक बलात्कार, लेकिन हिंसा झेलती है वो किसी न किसी रूप में। अगर किसी औरत को घर से बाहर जाने से रोका जाता है, उसको पढ़ने से रोका जाता है, उसको अपने मनपसंद साथी से मिलने से रोका जाता है, तो ये भी हिंसा है। तो हमने ये तय किया है कि चूँकि तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पार्टियाँ, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी भी बिल्किस बानो के मुद्दे को नहीं उठा रही हैं, तो सोशलिस्ट पार्टी 2022 के गुजरात असेंबली चुनाव में सिर्फ महिला उम्मीदवारों को खड़ा करेगी। जो भी महिलाएं, मेरी आपसे अपील है कि जो भी महिलाएं मानती हैं कि बिल्किस बानो के साथ गलत हुआ, अपने जाति धर्म को भूल जाइए। कृपा करके मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, अपने जाति धर्म को भूल जाइए। महिला के साथ जो हुआ, अगर वो आपको लगता है गलत है और आपको लगता है कि समाज में, इस पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं के साथ गलत होता है, तो आप आगे आइए। अगर आप महिला अधिकारों के लिए लड़ने को तैयार हैं और अगर आप चुनाव लड़ना चाहती हैं, तो सोशलिस्ट पार्टी आपको, आप जहाँ से चुनाव लड़ना चाहती हैं, आप किसी भी जाति धर्म की होंगी, आप अमीर होंगी, गरीब होंगी, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारी पार्टी के पास पैसा नहीं है, लेकिन हम आपको चुनाव लड़ाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि घर घर जाके, हम बहुत बड़े बड़े विज्ञापन के बोर्ड नहीं लगा पाएंगे, हम प्रायोजित विज्ञापन नहीं दे पाएंगे, लेकिन हम घर घर जाके वोट मांगेंगे। और हमारा मानना है कि चूँकि आधी आबादी औरत की है, और अगर औरतें संवेदनशील हैं पुरुषों से, तो औरतें इस मामले पे बोलेंगी, अपना मत देंगी। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा, और आप कल्पना कीजिए, अगर विधानसभा के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा औरतें विधानसभा में पहुंचती हैं, तो वहाँ औरतों के अधिकारों की बात होगी। ये औरतें मिल के विधानसभा के अंदर प्रस्ताव पारित कर सकती हैं कि 11 हत्यारों और बलात्कारियों को जेल में वापस भेजा जाए, और जिस भी महिला के साथ उत्पीड़न की घटना हो, उनको सज़ा मिले जिन्होंने उत्पीड़न किया है। और हाँ, नरेंद्र मोदी ने 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाया है, बहुत अच्छी बात है। 3 तलाक गलत तरीके से देना गलत है, नहीं होना चाहिए। लेकिन उन मर्दों का क्या जो बिना तलाक के ही अपनी पत्नियों को छोड़ देते हैं? क्या उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? अगर पत्नी, अगर यशोदा बहन नरेंद्र मोदी को अपना पति मानती हैं, तो नरेंद्र मोदी उनको अपने साथ क्यों नहीं रखते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। ये भी सवाल हम चुनाव में उठाना चाहते हैं। आप अगर सोशलिस्ट पार्टी से जुड़ेंगी तो हमें बहुत खुशी होगी। हमारी गुजरात की अध्यक्षा अमिता बुच हैं, आप उनको संपर्क कीजिए। उनका फ़ोन नंबर है 9925039160। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, 9925039160।
25039160। अगर आप अमिता बहन को संपर्क करते हैं और अमिता बहन इस बात से राज़ी हो जाती हैं कि आप महिला अधिकारों के लड़ने के लिए तैयार हैं, तो हम आपको बहुत खुशी आपको उम्मीदवार बनाएंगे और आपका इस चुनाव में प्रचार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।